बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अमान अपने ब्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज भी कुछ अहम इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जी शुरू करते हैं अपने ब्लॉग में और टाइम ज़ाया किए बगैर बात करते हैं। तो जी जो हमारी वफाकी हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत इस वक्त चल रही है, उन्होंने कुछ अहम ऐलानात किए हैं, अहम जो है वो हिदायत भी जारी की हैं और जो वजारत दाखिला है उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है बाकायदा तौर पर और ये कहा कि JIT एक तश्कील दे दी गई है और जो JIT तश्कील दे दी गई है उसमें आला अफसरान भी शामिल हैं, मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं। ग्रेड 20 से जो आला अफसरान है वो भी उस JIT में शामिल होंगे और वो जी तहकीकात करेंगे। अब तहकीकात किस चीज़ की करेंगे? तहकीकात वो इस चीज़ की करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आया है, बल्ले के निशान के रिलेटेड जो आया है, जो PTI से उनका बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, उस मुतालिक जो फैसला आया है उनको लेकर जो जजेस साहिबान हैं, जो आला अदलिया है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जजेस जो हैं उन पर तनकीद उनको निशाना बनाया जा रहा है और बाकायदा सोशल मीडिया टूल्स के जरिए उनको इस्तेमाल करके उनके ऊपर उनकी जो है वो ट्रोलिंग की जा रही है जजेस के हवाले से और उन पर तनकीद की जा रही है। मुसलसल हम देख रहे हैं ये मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। तो JIT तश्कील दे दी गई है। अब वो JIT क्या करेगी? JIT जो है वो बाकायदा तौर पर वो तहकीकात करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी 15 दिन के अंदर। आया कि ये कौन से ऐसे अनासर हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है और कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ट्रोलिंग कर रहे हैं जजेस साहिबान। खैर ट्रोलिंग किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सियासी जमात है, चाहे वो कोई भी सियासी वर्कर है, क्या चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है या फिर जजेस साहिबान है, कोई भी किसी की भी ट्रोलिंग करना ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। किसी की भी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। तो खैर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस हवाले से JIT तश्कील दे दी गई है और वो जो है JIT बाकायदे तौर पर इस पर रिपोर्ट पेश करेगी और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं कि वो जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं बाकायदा तौर पर। दूसरा अब जो फैसला आया है इसमें दो किस्म की राय पाई जाती हैं। एक जो हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं वो इस चीज़ की जो है वो हिमायत कर रहे हैं कि ये फैसला ठीक है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं या फिर जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस फैसले की बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रही हैं, इस पर तनकीद कर रही हैं और बाकायदा तौर पर कह रही हैं कि फैसला ठीक नहीं आया। तो ये तो आईन और कानून के मुताबिक ही किया गया है फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है, लेकिन हमने देखा है कि मुतअद्दिद बार और माजी में भी और अब हालिया दिनों में भी हम देख रहे हैं कि जब भी किसी भी सियासी जमात के हक में फैसला आता है तो वो उस फैसले को तस्लीम करते हैं, लेकिन जब फैसला उनके अगेंस्ट आता है, उनके खिलाफ आता है तो वो फिर उनके ऊपर तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है, उनसे रिलेटेड बातें की जाती हैं। तो ये एक काफ़ी तशवीशनाक अमल है। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस तरह जो इंसानी हुकूक की बुनियादें जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस तरह की इस फैसले से इख्तलाफ तो कर रही हैं, लेकिन खैर अब JIT बना दी गई है और वो JIT जो है वो बाकायदा तौर पर देखेगी कि ये किस तरह सारे मामलात आगे चल रहे हैं और किस तरह से जो है ये कौन से लोग इसमें मुलव्वस है। लेकिन अब दूसरा आईनी और कानूनी सवाल यहाँ पर एक ये भी उठता है कि ये जो फैसला आया है ये आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है यकीनी तौर पर समातें हुई, बड़ी तवील समातें हुई, मुफस्सल दलाइल दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने इस्तफसार किए, लेकिन इसमें आईनी और कानूनी सवाल ये भी उठता है कि आईनी और कानूनी कमजोरी क्या है इस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जी दूसरी जो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाई कोर्ट्स की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो इंतखाबी निशानात हैं, जैसे कि PTI के जो इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं, जो अजीबो गरीब से सियासी जो इंतखाबी निशान है, जैसे बल्ला, जैसे तवा, जबान, सब्ज मिर्च, बैंगन, इस तरह के निशान जो है वो अब उम्मीदवारों को अलॉट कर दिए गए हैं। तो ये जो निशान अलॉट किए गए हैं इस मुतालिक जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से इंतखाबी निशान तब्दील करने के बाइस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अब ये बात की है कि अगर इंतखाबी निशान हाई कोर्ट की जानिब से तब्दील कर दिए जाते हैं तो फिर उन मुतल्लिका हलकों में जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी और अहम बात भी है कि भाई अगर निशानात जो कि अब शेड्यूल जारी हो चुका है, बैलेट पेपर्स की छपाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ ही साथ गुज़श्ता रोज़ ये जो है ना काम शुरू हो गया था, जो बैलेट पेपर्स थे उनके हवाले से कि उनकी छपाई का सिलसिला शुरू हो गया था।
और अगर अब इलेक्शन कमीशन ने ये बात वाज़ेह तौर पर कर दी है कि अगर इंतखाबी निशानात को चेंज किया जाता है तो फिर जो मुतल्लिका हल्के होंगे वहाँ पर इलेक्शंस जो है वो मुलतवी कर दिए जाएंगे, वो डिले कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये भी हिदायत जारी की हैं कि वो निशान को तब्दील ना करें, वो उनको रोक दिया गया है। तो अब ये सारी सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने अपने ब्लॉग में बात भी की थी कि जो इलेक्शंस मुलतवी करवाने के हवाले से करारदादें भी पेश की जा चुकी हैं। अभी तक 3 करारदादें जो हैं वो पेश कर दी गई हैं और मौके पर उसमें यही इख्तियार किया जा रहा है कि सर्दी है, बर्फबारी होगी और कैंपेन्स चलाना मुश्किल है और जो उम्मीदवार हैं उनका जो है बाकायदा तौर पर जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं इलेक्शन से पहले वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जो वोटर सपोर्टर हैं उनका पोलिंग बूथ तक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि अब हाई कोर्ट की जानिब से अगर निशानात तब्दील कर दिए जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो उन हल्कों में इंतखाबात डिले कर देगा और फिर नहीं करवाएगा। अच्छा, ये एक अहम मामला है। दूसरी तरफ जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है आज के दिन में वो ये है कि जी जो निगरान वज़ीर आज़म हमारे हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले बहुत सी क़यास आराइयाँ तो की जाती हैं लेकिन अब तमाम जो आइनी तकाज़े हैं वो पूरे हो चुके हैं और इलेक्शन के हवाले से अब हमने ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम जो वोटर्स हैं उनको तमाम तर सहूलियात मैसर करें, उनको मौक़े फराहम करें कि वो पोलिंग स्टेशन तक जाएँ। ये हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी भी है। आवाम को वोट डालने का मौका अब हमने फराहम करना है। और वो गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू दे रहे थे और वहाँ पर उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा कि अफगानियों से रिलेटेड भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 4 दहाइयों से हम उनकी मदद कर रहे थे, उनकी मेज़बानी कर रहे थे, लेकिन इन रिस्पॉन्स हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। अब जो है गैर मुल्की पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हैं और जब भी किसी ने पाकिस्तान आना होगा तो बाकायदा दस्तावेज़ात के साथ आएगा। तो अब हम ये सारी सूरत हाल तो देख रहे हैं कि ये इस तरह जा रही है कि इलेक्शंस को मुलतवी कराने की कोशिशें तो की जा रही हैं लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो इंतज़ामात हैं, जो काम है, जो तैयारियाँ हैं वो भी अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। और अब आई गेस 20 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, तो उससे पहले की जो सारी सूरत हाल बन रही है ये वो है। तो दूसरा जी, इलेक्शन कमीशन ने अपना इंतखाबी निशान खोया है। तस्लीम शुदा पार्टी जो है कि वो रजिस्टर्ड है। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो PTI है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना इंतखाबी निशान ही खोया है, बाकी जो पार्टी है वो बाकायदे तौर पर रजिस्टर्ड है और हमारे पास रजिस्टर्ड है। और जो अभी आने वाले इंतखाबात हैं 2024 में उनमें उनका इंतखाबी निशान वापस लिया गया है और बाकी जो पार्टी है वो रजिस्टर्ड है, इसलिए हमारी वेबसाइट पर अभी उसका जो है ना वो रजिस्ट्रेशन मौजूद है। तो 8 फरवरी को आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले ये सवाल किया गया फिर जी कि अगर जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं उसमें अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जो हैं PTI के वो जब जीतते हैं, अगर इन केस वो जीत जाते हैं तो क्या PTI में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो उस पर ये जवाब आया जी सामने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये आया कि ये एक कानूनी और आइनी सवाल है और इस हवाले से जो है वो लीगल विंग उसका जायजा लेगा इलेक्शन कमीशन का, तो कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। अब हम देख रहे हैं एक तरफ तो निगरान वज़ीर आज़म भी काफ़ी मुतहरिक हैं, मतलब काफ़ी एक्टिव हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी फराहम भी करना और साथ ही साथ आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि हम हर तरह की सपोर्ट भी फराहम करें। और दूसरी तरफ ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो उनकी तरफ से जो है और सेनेटर्स जो हैं जो करारदादें पेश की जा रही हैं, ये सारा अमल जो है वो थोड़ा सा तशवीशनाक नज़र आता है। और अब जो हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट्स जो की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मतलब अगर उनके इंतखाबी निशान तब्दील हो जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा मसला ये भी पैदा हो सकता है कि फिर उन जो मुतल्लिका हल्के होंगे वहाँ से जो निशान है, जो मुतल्लिका हल्के होंगे वहाँ पर जो इलेक्शंस होंगे वो भी मुलतवी किए जा सकते हैं। तो जी आज की ये अहम डेवलपमेंट्स थी जिनको आज हमने डिस्कस किया है। तो अगले व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।